हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः कुछ नए सवालों के साथ आपके साथ जुड़ने वाला हूं। तो आप बिल्कुल अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ जाइए। मैंने यहां पर बोर्ड पे एक सवाल नोट कर रखा है और इसी वैरायटी के मैं आपको आज इस वीडियो में 2-3 सवाल दिखाने वाला हूँ। और आपको ये बता दूँ कि ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप सवाल को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार सवाल आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता भी हूँ, आप केवल सुनते रहिए। यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा कर दिया जाए, और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सवाल मैंने बोर्ड पे नोट कर रखा है, ये सवाल बड़ी ही लॉजिक वाला है। मतलब ये आपको मैं बता दूं कि आप अगर पढ़ोगे ना तो आप खुद ये समझ जाओगे करना क्या है, निकालना क्या है, लगाना कैसे है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी संख्या को उसी के 25% से, देखो मामला यहाँ पे फंसने वाला है। जब बोला जाएगा उसी के 25% से, उसी के 25% से गुणा करा दिया जाए, तो जो भी मिलेगा गुणा कराने के बाद ये आपको उसी संख्या से 200% अधिक हो जाएगा। कहानी क्या है उसको समझना। बोला गया है कि किसी संख्या की बात की जा रही है। तो देखो बिल्कुल मैं बेसिक बताने वाला हूँ, यक्स मान करके आपको पूरा क्लियर कर दिया जाए। आपका जो बेसिक इसका फंडा है, पहले मैं ये आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट बताऊंगा। यहाँ पे दिया गया है कि किसी संख्या को उसी के 25% से गुणा कराना है भैया। तो अगर मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर माना हमने संख्या कौन सी सर, यक्स, हमने संख्या यक्स मान लिया, लेकिन करना क्या है, मुझे इसी संख्या में बोला ना, किसी संख्या को उसके 25%, ये जो संख्या आपने लिया है इसी का 25%, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस संख्या यक्स का 25%, यही तो लिखा जाएगा। ये आपकी संख्या रही और ये आपका संख्या का 25% हो गया। बोला गया है कि संख्या में उसी के 25% से अगर आप गुणा करा दें, मतलब इसी 25% से अगर मैं इसमें गुणा करा दूं, तब क्या होगा, तब आप देखना। कहा ना गुणा करने पर जो मिलने वाली संख्या है, भाई आप इस संख्या में उसी के 25% से, मतलब इसी से अगर आप गुणा कराते हो, तो उसी से जब आप गुणा कराओगे तो जो मिलने वाली संख्या होगी, यही तो मिलने वाली संख्या होगी। ये जो मिलने वाली संख्या होगी, ये क्या होगा, उस संख्या से, उस संख्या का मतलब यक्स की बात हो रही है, उस संख्या से 200% अधिक मिलता है। मतलब ये जो गुणा कराने पे ये पूरा संख्या हमको मिला है, ये वास्तव में इस संख्या की जो मूल संख्या है उससे 200% अधिक है। ये पूरा संख्या मूल संख्या का 200% अधिक है। 200% अधिक होने का मतलब ये पूरा का पूरा यक्स का 300% हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये बातें आपको ध्यान देना है कि ये पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर में हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। करना क्या है, तो वह संख्या है कौन सी, वह संख्या बताना है। मतलब यक्स जो हमने माना है उसी यक्स की वैल्यू आपको बताना है। तो कुल मिला के ये जो आपका इक्वेशन तैयार हुआ है, इस पूरे इक्वेशन से आपको यक्स का मान निकालना है। तो चलो हल करते हैं। करना क्या है, एक काम करो, एक यक्स यहाँ से, एक यक्स यहाँ से कट जाएगा, परसेंटेज का साइन यहाँ से और परसेंटेज का साइन यहाँ से आपका कट जाएगा। यहाँ बचा है 25, यहाँ बचा है 300। मैं कहता हूँ 25 से 300 आप काट लीजिए। कितनी बार में, 12 बार में ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा यक्स और इधर हो गया 12। तो कुल मिला के यक्स बराबर 12 आपको मिल जाएगा और यही आपने संख्या माना हुआ था जो उसको निकालना था। अगर ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखना, यहाँ वाला मामला आप बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो ये अगर आप ये सटीक बातें नहीं समझ पा रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी कठिन होने वाला है। हालांकि इसका सलूशन काफ़ी लंबा नहीं है, लेकिन अगर आप ये बातें नहीं पकड़ पाएंगे तो ये आपके लिए कठिनाई का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल देख लिया, ये सेकंड नंबर पे सवाल है, इसको भी आप अच्छे से देख लो।
ये तो बेचारा बड़ा ही सीधा साधा एकदम छोटा सा है, लेकिन इसकी जो भाषा है ना, ये बड़ा उटांग पटांग है। इसको भी लगाना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट वाला काम है। मैं आपको बताता हूँ, समझ। यहाँ पे दिया गया कि 498 जो है किस संख्या से 17% कम है। किस संख्या से 17% कम कौन है? 498। तो हमने कहा बात ये है ना कि किस संख्या की बात ना करो, हमने संख्या मान लिया यक्स। हमने कहा संख्या यक्स से 17% कम। संख्या यक्स से 17% कम का मतलब यक्स का कितना परसेंट भाई? यक्स का 83%। संख्या यक्स का 17% कम का मतलब संख्या यक्स का 83% की बात हो रही है। कौन है? 498। इसका मतलब यक्स का 83% जो होगा वो दी हुई संख्या 498 ही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके बराबर आराम से कर लेंगे। करना क्या है, मुझे संख्या वही निकालनी है जिसमें कमी 17% की जा रही है, मतलब यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग सोल्यूशन शुरू करेंगे। यक्स की वैल्यू निकालने का मतलब ये है 87% दिया गया है, 83% दिया गया है। अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो ये कट जाएगा। कितने बार? 83 कम 83 और 83 छक्का 498। आप करके देख लो। 6 3 18, 1 6 48, 1 49 हो जाएगा। मतलब 1% और बराबर में 6 बचेगा। 1% बराबर में 6 बचेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन ध्यान आपको रहे, हमें निकालना है संख्या। संख्या हमने कितना माना था? यक्स माना था। हमें संख्या यक्स निकालना है। अच्छा, एक जुगाड़ आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ कि दोनों पक्षों में आप 100 का गुणा कर दो। 100 का अगर आप गुणा करोगे तो ये जो 1% है ये बन जाएगा 100%। और 100 का जब इधर गुणा करोगे तो ये 6 बन जाएगा 600। यहाँ तक बात ठीक है। अब एक बात आप समझो, यक्स का 100% ये लिखा हुआ है, ये लिखा है यक्स का 100%। मैं यहाँ थोड़ी सी बात को रोकता हूँ, थोड़ा सा आपको किनारे ले चलता हूँ। एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या हमने लिखा है, जैसे हमने लिखा है संख्या 2, अगर इसी 2 को मैं लिख दूँ 2 गुणे 100%, तो दोनों में कोई अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर है? तो आप कहोगे नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये आप जान लो जो लोग नहीं जानते। अगर 2 लिखा जाए या फिर 2 को 2 गुणे 100% लिख दिया जाए, तब भी बात एक ही है। अगर ये समझाने में भी आपको नहीं समझ में आता तो आपको एक तरीका और मुझे समझाने का, मैं आपको वो भी तरीका बता दे रहा हूँ। एक तरीका आप ये जान लो कि 2 लिखा हुआ है तो 2 को क्या मैं 2 गुणे 1 कर पाऊँगा? 2 को 2 गुणे 1 कितने लोग कर पाएंगे? अगर जितने लोग कर पाएंगे उनके लिए ये समझ में आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि आपको पता है कि 1 बराबर 100% होता है कि नहीं? 1 की वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है कि नहीं? होती है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग आज से जान लें। तो इसका मतलब 1 के स्थान पे मैं जो है 100% आराम से लिख सकता हूँ। अगर ऐसा करते हैं तो 2 का मतलब 2 गुणे 100% बन जाएगा, अर्थात 2 को मैं 2 गुणे 100% लिख सकता हूँ और ये राइट बात है। चलो, यही काम मैंने यहाँ भी किया है। यही काम जो मैंने यहाँ किया वही काम मेरा यहाँ भी है। तो जैसे मैं 2 गुणे 100% को 2 लिख सकता हूँ, उसी प्रकार यक्स गुणे 100% को केवल मैं यक्स नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। बिल्कुल ये सही बात है। इसी प्रकार से जो सामने 600 लिखा हुआ है उसको आराम से मैं नोट कर लूँगा, तो यक्स बराबर यहाँ से मुझे 600 मिल जाएगा और यही जो निकल के आएगा यही आपकी संख्या हो जाएगी जिसमें से 17% कम करने की बात की जा रही थी। अगर ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ये बातें जो छोटी छोटी हैं, ये बातें आप ज़रूर जान लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्या, अगर आप चाहो तो मैं इसको एक तरीके से और भी बता दूंगा। एक तरीका आपने देख लिया बेसिक वाला, आपको इसी वक्त में एक तरीका छोटा सा और बता दे रहा हूँ इसका। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे माना क्या था, यक्स माना था संख्या के रूप में। मैं कहता हूँ कि अगर आप यक्स नहीं मानना चाहते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
आप ऐसा करिए, संख्या जो यहाँ बात की जा रही संख्या की, जिसमें से 17% कम किया जा रहा है, उसी संख्या को आप डायरेक्टली 100% मान लीजिए, क्योंकि जब परसेंटेज वाले डाटा से परसेंटेज वाले डाटा को आप कम करोगे तो वहाँ पे आसानी रहेगी। तो हमने क्या किया, हमने संख्या को डायरेक्टली 100% मान लिया। अब इसी संख्या से 17% कम कौन बनेगा, 498 बनेगा। तो संख्या हमने 100% माना है, इसी में 17% कम जो होगा, 100% में से 17% कम करने पर ये जो आएगा पूरा, ये आपका 498 के बराबर हो जाएगा। यही बात प्रश्न में बोला गया है। लेकिन ध्यान रहे, हमें संख्या की वैल्यू लास्ट में निकालना है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो 100% और 17% घट करके हमें मिल जाता है 83%, और बराबर में तो 498 है, उसे हम लोग नोट ही कर लेंगे। ये निकल के आई 83% की वैल्यू। वास्तव में ये वैल्यू किसकी दी गई है, 83% की। लेकिन निकालना मुझे क्या है, संख्या निकालना है, और संख्या हमने कितना माना है, 100% है। इसका मतलब मुझे 83% की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू चाहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ 100 से करा देते हैं गुणा। जुगाड़ देखना, दोनों तरफ मैं 100 से करा दूंगा गुणा। एक बार यहाँ पे हम लोग गुणा करा दे रहे हैं, एक बार गुणा जो है हम लोग यहाँ करा देंगे, एक बार गुणा हम लोग इस पक्ष में भी 100 का करा देंगे। 100% हमें निकालना है, ये बात ध्यान रहे। तो क्या करेंगे, ये परसेंट का साइन 100 के साथ चिपका देंगे, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। तो 100 के साथ परसेंट का साइन चिपका दिया, बचा 83। तो 83 से ऐसे काट लो ना, 83 6 बार में 498 को काट देगा ना, काट लेना। 6 बचा, 100 बचा, दोनों का गुणा कराओगे तो आपको 600 मिल जाएगा। मतलब 100% की वैल्यू जो होगी वो आपको 600 मिल जाएगी। और 100% हम बार बार बता रहे हैं, यही हमने संख्या माना था। तो संख्या हमारी निकल के आ गई कितनी, 600। ये बात समझ में आई। तो आप चाहो तो ऐसे लगाओ, अगर आपको छोटे में लगाना है तो आपके लिए ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तरीका बेहतर है। लेकिन जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं उनके लिए दोनों तरीका सीखना जरूरी है, क्योंकि हर एक सवाल का जब तक उनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा वो शॉर्ट तरीका अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो आप बेहतर यही होगा कि आप बेसिक जरूर सीखें, इसके बाद आप जाकर के शॉर्ट सीखें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल देख लिया आप लोगों ने, ये सवाल आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ध्यान से सुनते रहना। सवाल काफ़ी अच्छे लेवल का है और काफ़ी अच्छा है, जो कई बार पूछा गया है। यह गया है कि किसी संख्या के 75% में क्या करना है, किसी संख्या का जो 75% है उसी में 75 जोड़ना है, और जैसे ही आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उत्तर वही संख्या होगी। बहुत गजब का प्रश्न है, ध्यान से देखना। हमने कहा मान लेते हैं, किसी संख्या का मतलब पता नहीं है तो मान लेते हैं। बेसिक से बिल्कुल लगाता हूँ आपको, बिल्कुल मैं भाई बेसिक से दिखाता हूँ, आप बेसिक देखो पहले। हमने संख्या मान लिया यक्स, हमने संख्या यक्स मान लिया। अब इसी संख्या के 75% में, इस संख्या के 75% का मतलब यक्स का 75% होता है। क्या करना है, 75% में 75 जोड़े तो यक्स संख्या थी, उसका 75% का मतलब यक्स का 75% में अगर हम लोग ला के 75 जोड़ते हैं तो ये जो पूरा उत्तर प्राप्त होगा, बोला गया है तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। तो ये जो उत्तर प्राप्त होगा यही आपकी संख्या हो जाएगी। और संख्या हमने कितना माना है सर, यक्स माना है। तो मतलब ये पूरा प्राप्त उत्तर संख्या यक्स के बराबर हो जाएगी। समीकरण समझ में आया कैसे बनाएगा। तो ये पूरा जो पढ़ने वाला प्रोसेस है प्रश्न का, ये अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको हर एक बातें जो है क्लियर हो जाए। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। हमें निकालना है संख्या का 40%। 40% बाद में निकालेंगे, पहले संख्या निकालेंगे। संख्या चलो निकालते हैं। क्या करें, क्या किया जाए भाई। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, यक्स वाले को एक तरफ कर दो, बल्कि जो अंक है उनको एक तरफ कर दो।
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यक्स का 75% दिया है, तो मैं कहता हूँ आप यक्स का 75% को क्या 75/100 कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। प्लस यक्स प्लस 75 है तो 75 लिखो, बाटे बराबर यक्स हो गया। काट पीट लो, 25 या 75 कर लो और 25 चौके 100, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा यहाँ पे? 3 यक्स बटे में 4। उसको ले जाओ आप उधर, कितना बचेगा इधर? इधर बचेगा 75 और इधर तो ऑलरेडी पहले से यक्स मौजूद है, तो मौजूद करा दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो 3x/4 है इसको आप ले जा रहे हैं ना, तो जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस में 3x/4 आपका बन जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन बन गया है, एक फ्रैक्शन आपका यहाँ बन गया, एक यहाँ पे बन गया है। और फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं ये सबको पता है। अगर एलसीएम बराबर नहीं है तो एलसीएम हम लोग बराबर कराएंगे, कैसे? 3 गुणा करके, या आप 1 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, बड़ी छोटी सी संख्या है, 3 गुणा करा लेते हैं। 4 का x में कराओगे तो आपको पता है 4x मिलेगा, 1 का 3x में कराओगे तो आपको 3x ही मिलना है, कुछ नया तो नहीं मिलेगा। ये 4 का फिर 1 में कराया जाता है, जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लें कि फ्रैक्शन में जब ये नीचे वाले पद बराबर नहीं होते तो 3 गुणा होता है, गुणा का 4 का x में, x मिल जाएगा 4x, फिर 1 का 3x में करेंगे -3x मिल जाएगा, फिर बटे करना पड़ता है, फिर इन दोनों हरों का आपस में गुणा कराना पड़ता है। तो ये फ्रैक्शन हल करने की प्रक्रिया है, ये जो नहीं जानते वो जान लें। इधर बचा है 75, तो 75 आप नोट करो, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ जो 3 नीचे दिया गया पद है उसका 3 यहाँ गुणा करा दो। 75 दूनी होता है 150, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, तो 75 चौके 150 का मतलब 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, 75 चौके 300। इधर 4x इधर 3x घटाओगे ना तो ये बनेगा 1x, 1x को वैसे लिखा जाएगा x, तो x का मान यहाँ पे निकल जाएगा 300, और x का मतलब मानी हुई संख्या। x का मतलब क्या निकल के आ गया भैया? ये जो x निकला है ये निकला हुआ है संख्या जो हमने माना हुआ था। लेकिन हमें करना क्या है? मुझे संख्या का 40% निकालना है, संख्या नहीं निकालनी है। तो संख्या निकल गई, अब हम 40% निकालेंगे। तो संख्या का 40% मतलब संख्या कौन है? 300, उसी का 40% निकालना है। तो संख्या 300 का 40% निकालने का मतलब उसी में 40% से गुणा करा दो, आप आराम से निकल जाएगा। तो 40% से जब आप गुणा कराओगे तो 40% को 40/100 लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 और 3 बचेगा गुणा में बचा ना, तो गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 40 तिसहियाँ में 120 आ गया। ये रहा आपका आंसर। ये क्या निकल के आया भैया? ये संख्या का 40% निकल के आया है। जो संख्या 300 है उसी का 40% निकल के आया है। ऑप्शन पे अगर ले चलें तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाता है। तो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, बिल्कुल एक आपको बेहतर तरीका बताने वाला हूँ, ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। कैसे? ये तो नोट हो गया होगा ना? अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग हटा लेते हैं। ये बिल्कुल नोट हो गया होगा मुझे उम्मीद है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसको हटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। आपको एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वो तरीका बेसिक वाला नहीं है, वो बेसिक नहीं है, वो है आपका शॉर्ट तरीका। अच्छा, शॉर्ट का मतलब ट्रिक नहीं बोल सकते, ट्रिक का मतलब शॉर्ट ही होता है एक प्रकार से। तो ये शॉर्ट तरीका मैं अब बताने वाला हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको सीखना ज़रूरी है। हमने बेसिक फंडामेंटल सीख लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सीखना और भी अच्छी बात है, तो दोनों सीखना है। चलेंगे। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ना है। मैं कहता हूँ आप संख्या x y कुछ मत मानो, डायरेक्टली 100% मान लो। संख्या x, यहाँ बोला किसी संख्या, तो किसी संख्या का मतलब हमने ले लिया 100%, यही हमारी हो गई संख्या। इसी में क्या करना है? 75% क्या करेंगे? जोड़ेंगे। नहीं सॉरी, जोड़ना नहीं है, बोला ना किसी संख्या के, तो किसी संख्या का मतलब 100% और के का मतलब गुणा, और 75% का मतलब 75%। जैसा उसने बोला हमने कर दिया। मैं संख्या के 75% का मतलब 100 गुणे 75%।
में करना क्या, 75 जोड़ना है, ला करके इसे में आपको 75 जोड़ना है। और जोड़ने के बाद ये जो आपका उत्तर मिलेगा ना, प्रश्न बोला गया जो प्राप्त उत्तर होगा वही संख्या है, तो प्राप्त उत्तर यही तो है, और ये जो प्राप्त उत्तर है वही क्या है, संख्या है, तो वही संख्या है, मतलब 100% के बराबर है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ से निकालेंगे संख्या। कैसे निकालोगे, यहाँ से आप एक बात मेरी समझ लो, क्या संख्या का ये 75% दिया गया है, संख्या का 75%, फिर इसी 75% में 75 ला के जोड़ा गया है। संख्या आप देखो ध्यान से समझो, ये संख्या है, संख्या अपने आप में 100% होती है, हर एक संख्या 100% होती है। तो ये संख्या का 100% थोड़ी ना दिया गया है, ये संख्या का 75% दिया गया है। इसका मतलब 25% गायब है, और वो जो 25% गायब है इस संख्या का ये 75% दिया गया है, गायब कितना है, 25%। और वो 25% जो गायब है यहाँ पे संख्या के रूप में जोड़ करके पूरा किया गया है। इसका मतलब ये जो 75% है ये आपका 25% की वैल्यू हो जाएगी। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? मैंने कहा कि हर संख्या 100% होती है, लेकिन 100% संख्या का कहाँ यहाँ दिया है, संख्या यही है, संख्या का 75% ही केवल आपको दिया है। इसका मतलब जो 25% गायब है वो 25% 75 के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया है। इसका मतलब ये जो 75 दिख रहा है इसके साथ में जुड़ा हुआ वही 25% की वैल्यू दी गई है। ये बात आप समझ पाए? जब ये बात अगर आप समझ गए तो इसका मतलब 25% बराबर आप मेरे भाई 75 आराम से लिख पाओगे कि नहीं? लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। ये 25% की वैल्यू आ गई 75, लेकिन हमें निकालना कहाँ है, संख्या हमें निकालना है। और संख्या हमने माना कितना भाई, हमने संख्या माना हुआ है 100%, तो 25% नहीं चाहिए बल्कि 100% चाहिए। तो 100% चाहने का मतलब 4 से इधर और 4 से करा दो गुणा उधर, दोनों तरफ जब आप गुणा कराओगे ना तो आपको 100% की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ 25% 4 से गुणा करके बन जाएगा 100%, और इधर आपका ये गुणा करके बन जाएगा 300, और यही आपको निकाल करके अभी निकालना था। यही आपकी संख्या निकल के आ गई, 100% 300 निकल गया, यही आपकी संख्या निकल गई। लेकिन हमें संख्या का 40% चाहिए, तो संख्या अपनी है 300। अब इसी 300 का हमें 40% चाहिए, तो 300 में हम क्या करेंगे, 40% से करा देंगे गुणा। 40% का मतलब 40/100 होता है। तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 और 3 बचेगा तो गुणा के रूप में, और गुणा कराने पे हमें मिल जाएगा 120। यही रहा संख्या का 40% की वैल्यू 120। ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए? तो ये रहा आपका शॉर्ट तरीका, ये कोई लंबा तरीका नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए ये इतना लंबा कर दिया है, नहीं तो आपका काम यहीं पे बन जाता, कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली यहाँ से 25% 75 के बराबर कर देते, फिर 100% बराबर 300 कर देते, और उसका 40% 120 कर देते, बात खत्म। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये 3 जो सवाल मैंने आज आपको करवाए हैं ये तीनों बेहद ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बता दूं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों से कई पेपरों में पूछे गए हैं। तो आप इन तीनों को अच्छे तरीके से आप जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर डालिए, और बाकी मैं कुछ नए सवालों के साथ फिर आपको पुनः कल इसी टाइम पे मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।